एक सेठ जिसने संकल्प लिया कि वो आज भोजन करेगा ही नहीं। देखते हैं तो भगवान उसको भोजन कैसे खिलाता है। और वहीं एक संत ने उससे कहा कि मेरा भगवान आज तुझे भोजन खिलाकर छोड़ेगा, नहीं खाएगा तो थप्पड़ मार के खिलाएगा, पर खिलाएगा ज़रूर। कौन था ये सेठ और कैसे उसे भगवान ने भोजन खिलाया, आइए जानते हैं इस घटना में। ये घटना है एक संत की और सेठ मलूक चंद, जो बाद में बहुत बड़े भक्त मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। पुनः उपस्थित हूँ एक और सुंदर घटना लेकर। ये घटना है एक सेठ और एक पुजारी के मध्य संवाद है, प्रभु को लेके। बड़ा सुंदर संवाद है, सुनकर देखिए। एक सेठ होता है, उसके घर के समीप ही मंदिर होता है। तो एक दिन मंदिर में रात में कीर्तन हो रहा होता है। अब कीर्तन होने के चलते उसकी नींद खराब हो जाती है, तो वो आता है मंदिर, बड़े गुस्से में आता है। कहता है कि ये क्या हो रहा है, इतनी रात गए कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो पुजारी जी कहते हैं कि एकादशी का जागरण है, एकादशी के जागरण में कीर्तन हो रहा है, एकादशी में जागरण करना चाहिए रात्रि में। तो कहता है तो कीर्तन करोगे तो हमारी नींद खराब करोगे। हम जब अच्छे से सोते हैं, आदमी जब अच्छे से सोता है तब कमाने जाता है, उसके बाद जाके वो खाता है। पुजारी कहते हैं खिलाता तो प्रभु है, खिलाता तो वो ईश्वर है। तो कहते हैं अच्छा, तुम्हारे भगवान खिलाने आता है क्या? हम कमाते हैं तब जाके हम खाते हैं। तो फिर पुजारी जी कहते हैं कि तुम तो मात्र निमित्त हो, तुम्हारा कमाना निमित्त है, पत्नी का रोटी बनाना निमित्त है, वास्तव में खिलाने वाला तो वही है। तो कहते हैं अच्छा, अगर मैं ना खाना चाहूँ क्या तो फिर भी आके खिलाएगा, ज़बरदस्ती खिलाएगा? तो कहते हैं हाँ, नहीं खाना चाहोगे तो मार के खिलाएगा, और खिलाने वाला तो वही है। ठीक है। इसी तरीके से बहस में, गर्मा गर्मी में, वो सेठ कह देता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मैं 24 घंटे तक खाना नहीं खाऊंगा, वो मुझे कैसे खिलाता है। ठीक है। अब वो ऐसी पुजारी की बात सोच के वो निकल जाता है, उसी समय रात में निकल जाता है और जंगल की तरफ चल जाता है कि मैं भी देखता हूँ ये मुझे खाना कैसे खिलाता है। ठीक है। अब जाके जंगल में एक ऊपर पेड़ पे जाके बैठ जाता है, बैठा होता है, देखता है, सोच रहा होता है। ठीक है। अब इतने में देखता है एक आदमी आता है, वो पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर रहा होता है और फिर चला जाता है। अब वो चले जाता है लेकिन अपनी एक पोटली भूल जाता है। ये तो प्रभु जाने कि प्रभु मानव रूप धर कर आए थे, या उस व्यक्ति को ये प्रेरणा दी, या उसकी स्मृति से ये भुलवा दिया कि उसकी एक पोटली भी है जो वो छोड़ गया। ये तो प्रभु जाने। ठीक है। अब वो पोटली छोड़ जाता है, वो देखता है वो तो चला गया होता है, क्या ही बोलता है। ठीक है। इतने में 5 डकैत वहाँ आते हैं। 5 डकैत आते हैं तो वो देखते हैं, एक डकैत कहता है कि साहब देखो कि ये एक पोटली पड़ी है। ठीक है। पोटली में देखते हैं गर्मा गर्म खाना है, तो भूख लगी होती है सबको, खाने की खुशबू भी अच्छी आ रही होती है, तो सोचता है कि हम खाएं। इतने में उसका जो सरदार होता है वो कहता है कि नहीं, हो सकता है किसी शत्रु ने इसमें जहर मिला दिया हो, या हमें पकड़वाने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। ऐसे तो कहता है आसपास देखो, आसपास दिखता है, कोई आदमी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। अब फिर प्रभु की माया या लीला जो भी कह लीजिए, या कह लीजिए, फिर वही प्रेरणा देते हैं कि ऊपर देखो। अब जब वो ऊपर देखते हैं जैसी, तो उसे एक पेड़ पे बैठा एक आदमी दिख जाता है। कहता है उधर देखो, एक आदमी बैठा है। बोला ज़रूर इसने खाना रखा है, इसने हमारे लिए जहर मिला करके रखा है। वह ठीक है। वो कहता है कि मैंने जहर वहर कुछ नहीं मिलाया, ये एक आदमी आया था, वो अपनी पोटली छोड़ गया। कहता नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तो कहता है तू खा के देख, पहले तू खाएगा फिर हमें विश्वास होगा। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। अब वो जैसे मना करता तो उनका शक और प्रबल हो जाता है, उनका संदेह और प्रबल हो जाता है कि पक्का इसी ने कुछ ना कुछ कर रखा है इसके साथ। ठीक है। उसे पकड़ के नीचे लेकर के आते हैं, कहते हैं भोजन खा। वो नहीं खाता, उसे एक थप्पड़ देता है उसे धर के। ठीक है। अब मुंह में, कहते हैं इसके नाक बंद करो, मुंह में डालो, मुंह में डाल देता है। ठीक है। वो नहीं खा रहा होता, उसे 2-4 और पड़ते हैं। तो फिर वो सोचता है सेठ कि ये तो 5-5 है, मैं अकेला हूँ, मेरी हड्डी पसली तोड़ के रख देंगे ये। ठीक है। ये सोच के फिर जब उसे एक और थप्पड़ पड़ता है, फिर उसे याद आता है कि पुजारी ने कहा था नहीं खाओगे तो मार के खिलाएगा। ठीक है। फिर वो खा लेता है। अब इस घटना के बाद एक तो अपने भक्त के कथन का मान रखा प्रभु ने, क्योंकि पुजारी जी ने कह दिया था, वो भक्त थे, उनके कथन का मान रखा। और इस घटना से प्रभावित होकर सेठ का मन परिवर्तित हो जाता है, उनके भीतर भक्ति जाग जाती है, भक्ति का अंकुर फूट पड़ता है। वो फिर दौड़े दौड़े वापस पुजारी के पास उसी रात्रि में आते हैं
और कहते हैं कि आपने सत्य कहा था, अगर हम वास्तव में खिलाता वही है, हम तो मात्र निमित्त होते हैं। हमारा धनोपार्जन करना, कार्य करना, जो भी कह लीजिए, सब मात्र निमित्त है। पालने वाला वास्तव में वो पालनहारी ही है, हम तो मात्र निमित्त होते हैं। घर के परिवार वालों को लगता है, घर का जो भी मुखिया हो या जो भी अर्निंग करता हो, आज के समय पे लोगों को लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता ये नहीं होती। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्तों की, संतों की, प्रभु की घटनाएं, किस्से सुनने को मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए राम राम। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।